बंधु, आज हम लोग देखेंगे राष्ट्र साहित्य, जो कि आदिकाल से संबंधित प्रमुख रचनाएं हैं। आदिकाल में लिखे गए रचनाओं को हम राष्ट्र साहित्य भी कहते हैं। तो राष्ट्र साहित्य में जैसे राष्ट्र साहित्य आदिकाल के कवि जो हैं, तो कवि में देख रहे हैं दलपत विजय। दलपत विजय की रचना है खुमार राष्ट्र और इनका समय बताया जाता है 9वीं सदी। ये वीर रस की रचना है, जबकि ये राजस्थानी भाषा में लिखा गया और इसका काव्य रूप कैसा है, तो एक प्रबंध काव्य रूप है। अगला है नरपतनाल। नरपतनाल के कवि जो हैं, इनकी रचना है पिछल देव राशो, जो कि 1212 ईस्वी में इसका समय है और ये श्रृंगार रस में लिखी गई रचना है। इसके खंड कितने हैं, तो ये 4 खंड में है और ये वीर गीत है। जगनिक। जगनिक की रचना है परमाल रासो। परमाल रासो का एक अन्य नाम है आला खंड, जो कि वर्षा काल में गाया जाने वाला ये आला है। तो इसका रचना काल बताया जाता है 1230 ईस्वी। ये भी वीर रस की रचना है। इसमें वीरता का वर्णन किया जाता है, वीर गीत है। अगला है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो, जो कि हिंदी का महाकाव्य है। ये माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है और पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना है। इसमें भी वीर रस का वीरता का वर्णन है। इसका समय जो है 69 समय में विभक्त है। इसको सर्ग भी कहते हैं। ये दिंगल भाषा में लिखा गया है और प्रबंध काव्य है। श्रृंगार रस भी है और वीर रस भी है इसमें चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों में। अगला है केदार भट्ट। केदार भट्ट जो है जयचंद्र प्रकाश इनकी रचना है। 1224 ईस्वी में लिखी गई। ये भी वीर रस की रचना है, प्रबंध काव्य है। अगला है मधुकर भट्ट। मधुकर भट्ट की प्रसिद्ध रचना है जय मयंक जस चंद्रिका। 1243 ईस्वी में लिखा गया। शारंगधर। शारंगधर की रचना है हमीर रासो। नल सिंह। विजयपाल रासो की रचना है। विजयपाल रासो जो है नल सिंह की रचना। श्रीधर पाठक। इनकी प्रसिद्ध रचना है रणमल छंद। 1454 ईस्वी में लिखा गया। ये वीर रस में लिखा गया वीरता का काव्य है। इसमें 70 छंद है। ये डिंगल भाषा में है। ये भी एक वीर गीत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। मिश्र बंधुओं ने लिखा है हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता में विद्वानों के मतभेद हैं, जो कि निम्नलिखित है। तो कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि प्रमाणिक माने हैं और कुछ विद्वान अप्रामाणिक माने हैं, कुछ विद्वान अर्थ प्रमाणिक माने हैं। तो प्रमाणिक में है श्याम सुंदर दास जी, मिश्र बंधु और मोहनलाल बिष्णुलाल पांड्या और कर्नल टाट। ये जो 4 साहित्यकार लेखक हैं, इन्होंने प्रमाणिक माना है। जबकि अप्रामाणिक में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, देवी प्रसाद हैं, कविराज श्यामल दास हैं, गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा हैं, बुलर हैं, मुरारी दान है। और अर्ध प्रमाणिक में मुनिजन विजय हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि इसने अर्ध प्रमाणिक माना है, तो सबसे महत्वपूर्ण है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुमित कुमार चटर्जी में। और अप्रामाणिक में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और देवी प्रसाद, इन दोनों को पूछा जाता है। तो पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। मुख्य छंद निम्न है इनमें कवित्त, छप्पे, दोहा, तोमर, तोटकर, गाहा और आर्य। गाहा को कभी कभी गाथा भी कहा जाता है। चंद्रबरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। डॉक्टर बुलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूर्ण किया। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। ये कोटेशन में पूछ लिया जाता है कि यह किसने लिखा है, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि पृथ्वीराज रासो जो है एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक प्रसादी है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपतनाल कृत बिशल देव रासो में मिलता है। ये
2021 के टीजीटी की परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम किसमें किया गया था? ये किया गया था विशलदेव रासो में। कयामास वध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण सर्ग है, यानी कि समय है। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ विशलदेव रासो को स्वीकार किया। परमाल रासो में आल्हा उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आल्हा खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आल्हा खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के क्षेत्र में गाया जाता है। तो आल्हा खंड के बारे में हम लोग बताएं कि आल्हा खंड जो है इसका परमाल रासो नाम है, जबकि इसको किस नाम से जाना जाता है? आल्हा खंड के नाम से। इसके लेखक कौन है? जैगनिक है। तो ये उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है, बैसवाड़ा पूर्वांचल के क्षेत्रों में, जो कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में पाया जाता है।